श्री सचि सुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अंतिम विभाग को सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए इस अध्याय में मैं भगवान के दिव्य भाव का वर्णन करूंगा, जो कृष्ण से उनके विरह के कारण उन्माद जैसा प्रतीत होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। अंतिम 12 वर्षों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अविरत कृष्ण के विरह भाव के सारे लक्षण प्रकट किए। श्री चैतन्य महाप्रभु की मानसिक दशा दिन रात वैसी ही रहती थी जैसी कि राधा रानी की थी जब उद्धव गोपियों से मिलने वृंदावन आए थे। महाप्रभु लगातार विरह जनित उन्माद के भाव में रहते थे। उनके सारे कार्यकलाप विस्मृति तथा उनकी बातचीत सदैव प्रलाप पर आधारित रहती थी। उनके शरीर के समस्त रोम छिद्रों से रक्त बहता था और उनके सारे दांत हिलने लगते थे। किसी क्षण उनका शरीर दुबला हो जाता और दूसरे ही क्षण मोटा हो जाता। दालान के आगे का छोटा कमरा गंभीरा कहलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु उसी कमरे में रहते थे, किंतु वे एक क्षण भर भी सोते नहीं थे। वे रात भर अपना मुंह और सिर दीवार पर रगड़ते रहते थे और उनके सारे मुखमंडल में घाव हो गए थे। यद्यपि घर के तीनों दरवाजे सदैव बंद रहते थे, किंतु फिर भी महाप्रभु बाहर चले जाते थे। कभी वे जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर पाए जाते थे और कभी वे समुद्र में गिर पड़ते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु बालू की टीलों को गोवर्धन पर्वत समझकर तेजी से दौड़ते समय महाप्रभु उच्च स्वर में विलाप तथा क्रंदन करते। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु को नगर के छोटे छोटे उद्यानों से वृंदावन का भ्रम हो जाता था। कभी वे वहां जाते, नाचते और कीर्तन करते और कभी कभी आध्यात्मिक भावावेश में अचेत हो जाते। दिव्य भावों के कारण महाप्रभु के शरीर में जो अद्वितीय विकार प्रकट होते, वे उनके अतिरिक्त किसी अन्य के शरीर में संभव नहीं है। कभी कभी उनके हाथों तथा पैरों के जोड़ 8 इंच तक अलग हो जाते थे और ऊपर से केवल चमड़ी से जुड़े रहते। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ, पैर तथा सिर उनके शरीर के भीतर उसी तरह समा जाते जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अद्भुत भावपूर्ण लक्षण प्रकट करते थे। उनका मन शून्य प्रतीत होता और उनके शब्दों में निराशा तथा हताशा प्रकट होती। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मन के भाव इस प्रकार प्रकट करते। मुरली वादन करने वाले मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? अब मैं क्या करूं? मैं महाराज नंद के बेटे को ढूंढने कहाँ जाऊं? मैं किससे कहूं? मेरे दुख को कौन समझ सकेगा? नंद महाराज के पुत्र के बिना मेरा हृदय फटा जा रहा है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में सदैव अपनी विहलता प्रकट करते और विलाप करते। ऐसे अवसरों पर वे रामानंद राय के नाटक जगन्नाथ वल्लभ नाटक से श्लोक का उच्चारण करते। प्रेम छेदरुज अवगच्छति हरि न अयमन च प्रेम वास्थान अस्थानम अवेति न अपि मदन जानेत न दुर्बला अन्य वेद न च अन्य दुःखम अखिलं न जीवनं वा आश्रवं द्विप्राणि एव दीनानि यौवनम् इदं हा वेधे का गति।
हमारा कृष्ण इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि हमने प्रेम संबंध में न जाने कितनी चोटें सही हैं। वास्तव में प्रेम में हमारा दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि प्रेम यह नहीं जानता कि कहाँ प्रहार किया जाए और कहाँ नहीं। यहाँ तक कि कामदेव भी हमारी असहाय अवस्था से परिचित नहीं है। मैं किसी से क्या कहूँ, कोई दूसरे की कठिनाइयों को नहीं समझ सकता। हमारा जीवन वास्तव में हमारे वश में नहीं रहा, क्योंकि यौवन तो 2 दिन तक रहेगा और शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी अवस्था में विधाता हमारी गति क्या होगी। उपजिल प्रेम अंकुर भांगिल ये दुख पूरा, कृष्ण ताहा नाही करे पान बाहिरे नागर राज, भीतरे शठेर काज पर नारी वधे सावधान। ओह, मैं अपने दुख के बारे में क्या कहूँ। कृष्ण से मिलने के बाद ही मेरे प्रेम का अंकुर फूटा, किंतु उनसे विलग होने पर मुझे इतना बड़ा धक्का लगा कि वह व्याधि की तरह जाने का नाम नहीं ले रहा। इस व्याधि के एकमात्र वैद्य स्वयं कृष्ण हैं, किंतु वे भक्ति के इस अंकुरित पौधे की कोई चिंता नहीं कर रहे। मैं कृष्ण के व्यवहार के बारे में क्या कहूँ। बाहर से वह एक आकर्षण तरुण प्रेमी है, किंतु भीतर से महाठग हैं और दूसरे की पत्नियों को मारने में अत्यंत निपुण हैं। सखी है ना भुजिए विधिर विधान सुख लागी, कैलू प्रीत हैल दुख विपरीत एबे आय ना रहे प्राण। हे सखी, मैं विधाता के विधान को नहीं समझ पा रही। मैंने तो सुख के लिए कृष्ण से प्रेम किया था, किंतु परिणाम बिल्कुल विपरीत निकला। अब मैं दुख के सागर में डूब रही हूँ। हो सकता है कि मैं अब मरने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जीवनी शक्ति चुक गई है। ऐसे ही मेरी मानसिक दशा भी। कुटिल प्रेम अज्ञान नहीं जाने स्थान अस्थान, भाल मंद नारे विचारते क्रूर शठेर गुण डोरे, हाथे गले बांधी मोरे राखी आछे नारी उकाशते। प्रेम व्यापार प्रकृति से कुटिल होते हैं। उनमें पर्याप्त ज्ञान से प्रवेश नहीं किया जाता, ना ही वे इसका विचार करते हैं कि कोई स्थान उपयुक्त है या नहीं, ना ही वे परिणाम की चिंता करते हैं। क्रूर कृष्ण ने अपने सद्गुणों की डोरी से मेरा गला तथा मेरे हाथ बांध दिए हैं और अब मैं सुख पाने में असमर्थ हूँ। ये मदन तनुहीन पर द्रोहे परवीण, 5 बाण संदे अनुक्षण, अबलार शरीरे विंधी, केल जर्जरे दुख देय नालय जीवन। मेरे प्रेम संबंध में मदन नाम का एक व्यक्ति है। उसके गुण इस प्रकार हैं। उसका कोई स्थूल शरीर नहीं है, किंतु वह अन्यों को पीड़ा देने में बहुत ही प्रवीण है। उसके पास 5 बाण हैं, जिन्हें वह अपने धनुष पर चढ़ाकर निर्दोष स्त्रियों के शरीर में संधान करता है। इस प्रकार ये स्त्रियां जर्जर हो जाती हैं। अच्छा तो यह होता कि वह बिना हिचक के मेरे प्राण ले लेता, किंतु वह ऐसा नहीं करता। वह मुझे केवल पीड़ा देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक मनुष्य दूसरे के मन के दुख को नहीं जान सकता। अतएव मैं ललिता तथा अपनी अन्य प्रिय सखियों के बारे में क्या कह सकती हूँ। ना ही वे मेरे अंतर के दुख को समझ सकती हैं। वे बारंबार यही कहकर मुझे सांत्वना देती हैं, हे सखी धैर्य धरो। मैं कहती हूँ, हे सखियों, तुम मुझे यह कहकर धैर्य धरने को कहती हो कि कृष्ण कृपा सिंधु हैं और एक न एक दिन मुझे स्वीकार कर लेंगे, किंतु मैं बतला दूं कि मुझे इससे सांत्वना नहीं मिल सकेगी। जीव का जीवन क्षणभंगुर है। यह कमल की पंखुड़ी पर टिके जल के समान है। कृष्ण कृपा की आशा में भला इतने दिन कौन जीवित रहेगा। मनुष्य 100 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता। तुम्हें यह भी विचार करना होगा कि स्त्री का यौवन, जो कृष्ण का एकमात्र आकर्षण है, कुछ ही दिनों तक रहता है। यदि तुम यह कहती हो कि कृष्ण दिव्य गुणों का सागर हैं,
अतएव कभी न कभी दयालु होंगे। तो मुझे इतना ही कहना है कि वह उस अग्नि के समान है जो अपनी चकाचौंध से पतंगों को आकृष्ट करती है और उन्हें मार डालती है। कृष्ण के गुण ऐसे हैं, वे अपने दिव्य गुण दिखलाकर वे हमारे मनों को आकृष्ट करते हैं और बाद में हमसे विलग होकर हमें दुख के सागर में डुबा देते हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु विषाद के महासागर में विलाप करते और अपने दुख के द्वारों को खोल देते थे। भाव के तरंगों में वशीभूत होकर उनका मन दिव्य रसों में विचरण करता और इस तरह वे एक अन्य श्लोक का उच्चारण करते जो निम्न है। श्री कृष्ण रूप आधि निषेवणम वीणा व्यर्थानि में आहिन अखिल इंद्रियाणि अलम पाषाण शुष्क इंधनम भारकाणि अहो विभ्रमी वातानि कथम हतत्रपः। हे सखियों, यदि मैं कृष्ण के दिव्य रूप गुणों तथा लीलाओं की सेवा नहीं करती तो मेरे सारे दिन तथा मेरी सारी इंद्रियां पूर्णतया व्यर्थ हो जाएंगे। अभी मैं पत्थर तथा सूखी लकड़ी जैसे अपनी इंद्रियों का भार व्यर्थ ही ढो रही हूँ। मैं नहीं जानती कि निर्लज बनकर कब तक मैं यह भार ढोती रहूंगी। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में आगे कहते हैं, उस मनुष्य की आंखों का क्या लाभ जो कृष्ण के उस चंद्र जैसे मुख को नहीं देखता, जो सारी सुंदरता का जन्म स्थान है और उनकी वंशी के अमृत तुल्य गीतों का आघार है। अरे, उस मनुष्य के सिर पर वज्रपात हो जाए, उसने ऐसी आंखें क्यों रखी हैं? हे सखियों, कृपया मेरी बात सुनो। विधाता द्वारा प्रदत्त मेरी सारी शक्ति जाती रही है। कृष्ण के बिना मेरा शरीर, मेरी चेतना, मन तथा उसी के साथ मेरी सारी इंद्रियां व्यर्थ हैं। कृष्ण की कथाएं अमृत की तरंगों के समान हैं। यदि ऐसा अमृत किसी के कानों में प्रविष्ट नहीं करता तो वे कान टूटे शंख के छिद्र के समान है। ऐसे कान को बनाने का प्रयोजन व्यर्थ है। भगवान कृष्ण के होठों का अमृत तथा उनके दिव्य गुण और चरित्र सभी अमृत के सार के स्वाद को तुच्छ बनाने वाले हैं और ऐसे अमृत का आस्वादन करने में कोई दोष नहीं है। जो इसका आस्वादन नहीं करता उसे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए और उसकी जीभ मेंढक की जीभ के समान समझी जानी चाहिए। कृष्ण के शरीर की सुगंध कस्तूरी की सुगंध के साथ मिली नीले कमल के फूल की सुगंध के समान है। जिसने कृष्ण की इस सुगंध को नहीं सूंघा उसके नथुने लोहार की धाकनी के तुल्य हैं। वस्तुतः ऐसी सुगंध कृष्ण के शरीर की सुगंध के आगे फीकी पड़ जाती है। कृष्ण के हाथ तथा पैर के तलवे इतने शीतल और सुहावने हैं कि उनकी उपमा करोड़ों चंद्रमाओं के प्रकाश से ही दी जा सकती है। जिसने ऐसे हाथों तथा पैरों का स्पर्श किया है उसने सचमुच पारस पत्थर के प्रभाव का अनुभव किया है। यदि किसी ने उसका स्पर्श नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ है और उसका शरीर लोहे के समान है। इस प्रकार विलाप करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय के भीतर के शोक कपाट खोल दिए। उन्होंने हताश, दीन एवं उदास होकर अवसाद भरे हृदय से बार बार एक श्लोक पढ़ा। यदा या तो देवान मधु रिपुरसो लोचन पंथम तदास्माकं चेतो मदन हतकेन अहयत्तं भूत पुनः यस्मिन् एष क्षणम् अपि दृशो एति पदवीं विदास्याम तस्मिन् अखिल घटिका रत्न खचितः। अर्थात यदि देववश कृष्ण का दिव्य रूप मेरी दृष्टि के सामने आए तो कष्टों से व्यथित मेरा हृदय मूर्तिमंत आनंद रूप कामदेव द्वारा चुरा लिया जाएगा। चूँकि मैं कृष्ण के सुंदर रूप को जी भरकर नहीं देख सकी, अतएव जिस क्षण मैं इस रूप को पुनः देखूंगी तो उस क्षण को मैं अनेक रत्नों से अलंकृत करूंगी। ये काले व स्वप्ने देखुनु वंशी वदने से काले आयला दुई वैरी आनंद और मदन हरि नील मोर मन देखिते ना पाइनु नेत्र भरी।
जब भी यहाँ तक कि स्वप्न में भी मुझे कृष्ण के मुख तथा उनकी वंशी के दर्शन का अवसर मिलता है तो मेरे सामने दो शत्रु प्रकट हो जाते थे, आनंद तथा कामदेव। क्योंकि ये मेरे चित्त को हर लेते थे, अतः मैं नेत्र भर कर कृष्ण के मुख को न देख सकी। पुनः यदि कौन क्षण कराए कृष्ण दर्शन, तबे से घटी क्षण पल। दिया मालया चंदन नाना रत्न आभरण, अलंकृत करे मुँह सकल। यदि दैववश ऐसा क्षण आए कि मैंने पुनः कृष्ण को देख पाऊं, तो मैं उन क्षणों, घड़ियों तथा घंटों की फूल की मालाओं तथा चंदन लेप से पूजा करूंगी और उन्हें सभी प्रकार के रत्नों तथा आभूषणों से सजाऊंगी। क्षण भर में भी श्री चैतन्य महाप्रभु को बाह्य चेतना आ गई और उन्होंने अपने समक्ष दो व्यक्तियों को देखा। महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्या मैं सचेत हूँ? मैं कौन से स्वप्न देख रहा था? मैं कैसा प्रलाप कर रहा था? क्या आपने दैन्य के कुछ वचन सुने? श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे मित्रों, तुम लोग मेरे प्राण हो। छल रहित भगवत प्रेम इस भौतिक जगत में संभव नहीं है। यदि ऐसा प्रेम है तो उसमें विरह नहीं हो सकता, क्योंकि विरह में कोई कैसे जीवित रह सकता है। कृष्ण का शुद्ध प्रेम जम्बू नदी से मिलने वाले सोने की तरह है, जो मानव समाज में नहीं पाया जाता। यदि यह होता तो इसमें वियोग नहीं होता। वियोग होने से कोई जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार कहते हुए श्रीमती शची माता के पुत्र ने एक दूसरा अद्भुत श्लोक सुनाया, जिसे रामानंद राय एवं स्वरूप दामोदर ने एकाग्र चित्त से सुना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं अपने मन के कार्य बताने में लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ, फिर भी मैं सारी औपचारिकताओं को छोड़कर अपने मन की बात कहूँगा, सुनो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे मित्रों, मेरे हृदय में रंच मात्र भी भगवत प्रेम नहीं है। जब तुम लोग मुझे विरह में रोते देखते हो तो मैं अपने परम सौभाग्य का मात्र झूठा प्रदर्शन कर रहा होता हूँ। निस्संदेह मुरली बजाते हुए कृष्ण के सुंदर मुखमंडल का दर्शन किए बिना मैं एक कीट की तरह व्यर्थ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। वास्तव में मुझे कृष्ण से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। मैं जो भी करता हूँ वह सब कपटपूर्ण भगवत प्रेम का दिखावा है। जब मैं रोता हूँ तो मात्र अपने सौभाग्य का मिथ्या प्रदर्शन करता हूँ। इसे निश्चित रूप से जानो। यद्यपि मैं वंशी बजाते हुए कृष्ण का चंद्रमुख नहीं देख पाता, ना ही मेरी उनसे भेंट होने की कोई संभावना है, तब भी मैं अपने शरीर की देखभाल करता हूँ। यही काम वासना की रीति है। इस प्रकार मैं कीट के सदृश जीवन को धारण किए रहता हूँ। कृष्ण प्रेम गंगा जल के समान अत्यंत शुद्ध है। ऐसा प्रेम अमृत का समुद्र है। कृष्ण के प्रति ऐसा शुद्ध अनुराग किसी दाग को नहीं छिपाता, जो सफ़ेद वस्त्र पर स्याही के दाग के समान दिखता है। शुद्ध कृष्ण प्रेम सुख के सागर जैसा है। यदि किसी को उसकी एक बूंद भी मिल जाए तो उस बूंद में सारा संसार डूब सकता है। यद्यपि ऐसे भगवत प्रेम को व्यक्त करना उचित नहीं है, तथापि एक उन्मत्त व्यक्ति उसे कह देगा, किंतु उसके कहने पर भी उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति इन भावों का आनंद लेते और इन भावों को स्वरूप तथा रामानंद के सामने प्रकट करते। ऊपर से तो यह दारुण कष्ट प्रतीत होता था, मानो महाप्रभु किसी विषैले प्रभाव से पीड़ित हो, किंतु हृदय में वे आनंद का अनुभव करते थे। कृष्ण के दिव्य प्रेम का यही गुण है। जो ऐसे भगवत प्रेम का आस्वादन करता है वह इसकी तुलना गर्म गन्ने से करता है। गर्म गन्ने को यदि कोई चबाता है तो उसका मुख जलता है, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार किसी में यदि लेश मात्र भी भगवत प्रेम हो तो वह इसके सशक्त प्रभाव का अनुभव कर सकता है। इसकी तुलना अमृत और विष के मिश्रण से ही की जा सकती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे सुंदरियों, यदि कोई भगवत प्रेम अर्थात नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर लेता है तो
तो उसके हृदय में इस प्रेम के कड़वे तथा मीठे सभी प्रभाव प्रकट होंगे। ऐसा भगवत प्रेम दो प्रकार से कार्य करता है। भगवत प्रेम का विषैला प्रभाव सर्प के ताजे तथा तीव्र विष को भी पराजित करने वाला है, तथापि उसी के साथ ऐसा दिव्य आनंद भी मिलता है जो अमृत के अहंकार को चूर करके उसके मान को घटाता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण प्रेम इतना शक्तिशाली है कि वह सर्प के विषैले प्रभाव के साथ साथ सिर पर गिरने वाले अमृत से प्राप्त सुख को भी परास्त करने वाला होता है। इसका अनुभव दो रूपों में किया जाता है, एक साथ विषैला तथा अमृत तुल्य। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को श्री बलराम तथा सुभद्रा के साथ देखते तो वे तुरंत सोचने लगते कि वे कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं, जहां वे सब आए थे। वे अपने जीवन को कृतार्थ समझते, क्योंकि उन्होंने उन कमल नयन के दर्शन किए हैं जो अपने दर्शन से तन मन तथा नेत्रों को शांत करने वाला है। श्री चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते थे। भला उस प्रेम के बल के विषय में क्या कहा जा सकता है। उस गरुड़ स्तंभ के नीचे भूमि पर एक गहरी नाली थी जो उनके अश्रु जल से भर जाती थी। जगन्नाथ मंदिर से घर लौटकर श्री चैतन्य महाप्रभु भूमि पर बैठते और अपने नाखूनों से उसे कुरेदते। ऐसे अवसर पर वे अत्यंत दुखी होकर प्रलाप करते, हाय वृंदावन कहाँ है, गोपेंद्र नंदन कृष्ण कहाँ है, वह वंशी बजाने वाला कहाँ है। श्री चैतन्य महाप्रभु यह कहकर विलाप किया करते, त्रिभंगी कृष्ण कहाँ है उनकी बांसुरी का मधुर गान, कहाँ है यमुना का तट, कहाँ है रास नृत्य, कहाँ है वह नृत्य गीत और हंसी, कहाँ है मेरे नाथ मदन मोहन जो कामदेव को मोहित करने वाले हैं। इस प्रकार विविध भावावेग उत्पन्न होते और चैतन्य महाप्रभु का मन उद्विग्न हो उठता। वे एक क्षण भी निश्चिंत नहीं रह पाते। इस तरह विरह के प्रबल भावनाओं के कारण उनका धैर्य छूटने लगता और वे विभिन्न श्लोकों का उच्चारण करने लगते। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे अनाथों के मित्र, आप एकमात्र कृपा के सागर हैं। चूँकि मैं आपसे मिल नहीं पाया, इसलिए मेरे अशुभ दिन तथा रातें असह्य होते जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं अपना समय किस तरह व्यतीत करूँ। आपके दर्शन के अभाव में यह अशुभ दिन तथा रातें कट नहीं रही हैं। समझ में नहीं आता कि यह समय कैसे काटा जाए, किंतु आप अनाथों के मित्र और करुणा के सागर हैं। कृपा करके अपना दर्शन दें, क्योंकि मैं बहुत संदिग्ध अवस्था में हूँ। इस प्रकार महाप्रभु भावावेश के कारण अस्थिर हो गए और उनका मन उत्तेजित हो गया। कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि यह भाव किधर ले जाएगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से न मिल पाने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का मन जलने लगा। वे भगवान कृष्ण से उन तक पहुँचने का उपाय पूछने लगे। हे कृष्ण, हे वंशीवादक, आपके बाल्यकाल की माधुरी तीनों लोकों में अद्भुत है। आप मेरी चपलता को जानते हैं और मैं आपकी। इसके विषय में अन्य कोई नहीं जानता। मैं आपके सुंदर आकर्षक मुखमंडल को एकांत में देखना चाहता हूँ, किंतु यह कैसे संभव होगा। हे प्रिय कृष्ण, आपके सुंदर रूप की शक्ति को केवल मैं या आप ही जानते हैं और मेरी अस्थिरता का कारण भी वही है। अब मेरी स्थिति ऐसी है कि समझ में नहीं आता क्या करूं और कहाँ जाऊं। मैं आपको कहाँ पा सकता हूं। मैं तो आपसे ही मार्गदर्शन के लिए कह रहा हूं। विभिन्न प्रकार के भावों के कारण मन में विरोधी दशाएं उत्पन्न होती, जिससे विभिन्न प्रकार के भावों में डटकर युद्ध होता। चिंता, चपलता, दीनता, क्रोध तथा आधिरता सैनिकों की भांति युद्ध करते तथा आधिरता सैनिकों की भांति युद्ध करते, और इसका कारण था भगवत प्रेम का उन्माद। महाप्रभु का शरीर उस गन्ने के खेत के समान था जिसमें भाव रूपी उन्मत्त हाथी प्रवेश कर गए हों। इन हाथियों में युद्ध होने से ईख का सारा खेत नष्ट हो गया। इस तरह महाप्रभु के शरीर में दिव्य उन्माद का उदय हुआ
और उन्हें मन तथा शरीर में निराशा का अनुभव होने लगा। ऐसी भाव दशा में वे इस प्रकार बोलने लगे, हे प्रभु, हे प्रियतम, हे ब्रह्मांड के एकमात्र सखा, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणा सिंधु, हे स्वामी, हे मेरे भोक्ता, हे मेरे नयन अभिराम, हाय आप मुझे अब पुनः कब दर्शन देंगे। उन्माद के लक्षणों से कृष्ण के स्मरण का प्रोत्साहन मिलता था। भावावेश में प्रेम, मान, मीठे वचनों द्वारा तिरस्कार, गर्व, आदर तथा अप्रत्यक्ष स्तुति जागृत होते थे। इस प्रकार कभी कृष्ण की निंदा होती और कभी उनका सम्मान होता। राधा रानी के मनोभाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया, हे प्रभु, आप अपनी लीलाओं में रत हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों का उपभोग करते हैं। आप मुझ पर अत्यंत कृपालु हैं। आप अपना ध्यान मेरी ओर दें, क्योंकि भाग्यवश आप मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, आप ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों को आकृष्ट करते हैं और जब वे आती हैं तब आप उन सब का समाधान करते हैं। आप भगवान कृष्ण हैं और सबके चित्त को हरने वाले हैं, किंतु अंततः आप हैं लंपट ही। भला आपका सम्मान कौन करेगा। हे प्रिय कृष्ण, आपका मन सदैव चंचल रहता है। आप एक स्थान पर नहीं रह सकते, किंतु उसमें आपका दोष नहीं है। आप तो करुणा के सागर हैं, मेरे प्राण प्रिय हैं, अतएव आपसे रुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। हे नाथ, आप वृंदावन के स्वामी तथा उसके प्राण हैं। कृपा करके वृंदावन के उद्धार का उपाय कीजिए। हमें अपने अनेक कामों से तनिक भी अवकाश नहीं है। वास्तव में आप मेरे भोक्ता हैं। आप मुझे सुख प्रदान करने के लिए ही प्रकट हुए हैं और यह आपकी दक्ष लीलाओं में से एक है। मेरे वचनों को निंदा मानकर भगवान कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं जानता हूँ कि वे चले गए हैं, किंतु मेरी स्थिति सुन लीजिए। आप मेरे नेत्रों की तुष्टि हो, आप ही मेरे धन और जीवन हो। हाय, कृपया एक बार फिर मुझे अपना दर्शन दीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में विविध विकार प्रकट होते थे। स्तंभित होना, कांपना, पसीना आना, रंग फीका पड़ना, रोना और गला रुंधना, इस प्रकार उनका सारा शरीर दिव्य आनंद से व्याप्त रहता था। फलस्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते तो कभी गाते थे। कभी वे उठकर इधर उधर दौड़ते और कभी भूमि पर गिर जाते और अचेत हो जाते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत थे तब उनकी भेंट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से हुई। फलस्वरूप वे तुरंत उठकर जोर से हुंकार करने लगे और उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषित किया, महापुरुष कृष्ण अब उपस्थित हैं। इस प्रकार कृष्ण के मधुर गुणों के कारण चैतन्य महाप्रभु को मन में तरह तरह के भ्रम होते थे। वे निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर भगवान कृष्ण की उपस्थिति सुनिश्चित करते थे। राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों को संबोधित किया, हे सखियों, कदम पुष्प के समान तेजस्वी साक्षात माधुर्य, मेरी आँखों तथा मन के अमृत, गोपियों के बालों को शिथिल करने वाले, दिव्य आनंद के परम स्रोत और मेरे जीवन प्राण रूपी मूर्तिमान कामदेव कृष्ण कहाँ हैं? क्यों वे मेरे नेत्रों के समक्ष दोबारा प्रकट हुए हैं? तब श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कहने लगे, क्या कदम्ब वृक्ष के तेज एवं प्रतिबिंब के साथ साक्षात कामदेव उपस्थित है? क्या ये वही व्यक्ति हैं जो साक्षात माधुर्य हैं, जो मेरी आँखों तथा मन के आनंद हैं, जो मेरे जीवन और प्राण हैं? क्या सचमुच कृष्ण मेरी आँखों के सामने आ गए हैं? जिस प्रकार गुरु शिष्य को ढांकता है और उसे भक्ति की कला सिखलाता है, उसी प्रकार निर्वेद, विषाद, दीनता, चंचलता, हर्ष, धैर्य और क्रोध आदि भाव महाप्रभु के शरीर तथा मन को शिक्षा देते थे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपना समय बिताते थे। वे अपना समय पुस्तकें पढ़ने तथा चंडीदास और विद्यापति द्वारा रचित गीत गाने और जगन्नाथ वल्लभ नाटक, कृष्ण कर्णामृत तथा गीत गोविंद के उद्धरण सुनने में बिताते थे।
इस तरह स्वरूप दामोदर तथा राय रामानंद के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु परम आनंद के साथ कीर्तन एवं श्रवण करके दिन तथा रात व्यतीत करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने पार्षदों में परम आनंद पुरी से वात्सल्य, रामानंद राय से सख्य, गोविंद तथा अन्यों से शुद्ध दास्य और गदाधर जगन्नाथ तथा स्वरूप दामोदर से माधुर्य रस का आनंद प्राप्त होता था। श्री चैतन्य महाप्रभु इन चारों रसों का आस्वादन करते और इस तरह अपने भक्तों के वश में रहते हुए जगन्नाथपुरी में रहे। लीला शुक एक सामान्य मनुष्य थे, फिर भी उनके शरीर में अनेक भाव उत्पन्न होते थे। तो फिर यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में ये लक्षण प्रकट हो तो कौन सा आश्चर्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु माधुर्य भाव में सर्वोच्च स्थिति पर थे, अतएव उनके शरीर में समस्त भाव स्वाभाविक रूप से प्रकट होते थे। वृंदावन की अपनी पूर्ववर्ती लीलाओं में भगवान कृष्ण 3 विभिन्न प्रकार के भावों का आस्वादन करना चाहते थे, किंतु अत्यधिक प्रयत्नों के बाद भी वे वैसा नहीं कर पाए। ऐसे भावों पर श्रीमती राधा रानी का एकाधिकार है, अतएव उनका आस्वादन करने के लिए ही श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधा रानी का स्थान अंगीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवत प्रेम रस का आस्वादन करके अपने शिष्यों को इस विधि की शिक्षा दी। वे भगवत प्रेम रूपी चिंतामणि से संपन्न सर्वाधिक धनवान व्यक्ति हैं। वे पात्र कुपात्र का विचार किए बिना हर एक को यह धन प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे अत्यंत उदार हैं। ब्रह्मा जी समेत कोई भी इस गुप्त भाव सिंधु की एक बूंद का भी पार नहीं पा सकता या आस्वादन नहीं कर सकता, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहेतुकी कृपा से इस भगवत प्रेम को सारे विश्व में बांट दिया। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर उदार अन्य कोई अवतार नहीं हो सकता। उनसे बड़ा दाता कोई नहीं है, भला उनके दिव्य गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। ऐसी कथाएं सार्वजनिक रूप से कहने के लिए नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करने पर भी कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं इतनी अद्भुत हैं, जो उन्हें समझ सकता है उस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी दास के दास की संगति प्रदान करके अवश्य कृपा की है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सर्वश्रेष्ठ रत्न है। वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के भंडार में रखे हुए थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके बारे में बतलाया और रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये लीलाएं मेरे सामने दोहराई। मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना, उसी को इस पुस्तक में सभी भक्तों को भेंट स्वरूप वर्णित किया है। यदि कोई यह कहता है कि श्री चैतन्य चरित्रामृत संस्कृत श्लोकों से भरी होने के कारण साधारण व्यक्तियों की समझ के बाहर है, तो मैं इसका उत्तर यही दूंगा कि मैंने इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का ही वर्णन किया है और मेरे लिए हर एक को संतुष्ट करना संभव नहीं है। इस चैतन्य चरितामृत में ना तो कोई विरोधात्मक निर्णय है, ना ही किसी अन्य के मत को स्वीकृति दी गई है। मैंने यह पुस्तक उस सहज विषय वस्तु का वर्णन करने के लिए लिखी है जिसे मैंने अपने गुरुजनों से सुना है। यदि मैं किसी की रुचि तथा अरुचि से प्रभावित होता तो मैं इस सरल सत्य को ना लिख पाता। यदि प्रारंभ में किसी की समझ में नहीं आता, किंतु वह बार बार इसे सुनता रहता है, तो उसमें महाप्रभु की लीलाओं के अद्भुत प्रभाव से कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। धीरे धीरे वह कृष्ण तथा गोपियों एवं वृंदावन के अन्य पार्षदों की माधुर्य लीलाओं को समझने लगेगा। पूरा लाभ उठाने के लिए हर एक को परामर्श दिया जाता है कि वह बार बार श्रवण करता रहे। जो आलोचक यह कहते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत संस्कृत श्लोकों से भरा है, उसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि श्रीमद् भागवत भी संस्कृत श्लोकों से भरा है और उसके भाष्य भी। तथापि श्रीमद् भागवत को हर कोई समझ लेता है। वे उन्नत भक्त गण भी जो संस्कृत भाष्य पढ़ते हैं, तो फिर लोग चैतन्य चरित्रामृत को क्यों नहीं समझ पाएंगे। इसमें कुछ ही संस्कृत श्लोक हैं और उनकी व्याख्या बांग्ला भाषा में दी हुई है।
तो फिर इसे समझने में क्या कठिनाई है। मैंने पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम लीलाओं से संबंधित सारे तथ्यों को सूत्र रूप में दे दिया है। मेरी इच्छा है कि मैं इनका विस्तृत वर्णन करूं। यदि मैं अधिक काल तक जीवित रहा और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला तो मैं पुनः इनका विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करूंगा। अब मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूँ और अपनी अक्षमता से विचलित हूँ। लिखते समय मेरे हाथ कांपते हैं। ना तो मुझे कुछ स्मरण रहता है, ना मैं ठीक से देख या सुन सकता हूँ। फिर भी मैं लिखता हूँ। यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। इस अध्याय में मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम लीलाओं के सार का कुछ वर्णन किया है। यदि इसी बीच मैं मर जाऊं और विस्तार से उनका वर्णन न कर पाऊं तो भक्तों को कम से कम यह दिव्य कोश तो मिल ही जाएगा। मैंने इस अध्याय में संक्षेप में अंत्य लीला का वर्णन किया है। जो कुछ बच रहा है उसका विस्तार से वर्णन भविष्य में करूंगा। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं इतने दिनों तक जीवित रहा कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर पाऊं तो इन लीलाओं पर पूरी तरह विचार करूंगा। मैं यहाँ छोटे बड़े सभी भक्तों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। मेरी उनसे प्रार्थना है कि मुझसे संतुष्ट हों। मैं निर्दोष हूँ क्योंकि मैंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रूप और रघुनाथ दास गोस्वामियों से जैसा समझा है वैसा ही लिख दिया है। मैंने उसमें अपनी ओर से ना तो कुछ जोड़ा है न कम किया है। परंपरा पद्धति के अनुसार मैं श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त पार्षदों यथा स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों की धूली लेना चाहता हूँ। मैं उन चरण कमलों की धूली अपने मस्तक पर धारण करना चाहता हूँ। इस प्रकार मैं उनकी कृपा का आशीर्वाद चाहता हूँ। उपर्युक्त महापुरुषों एवं वृंदावन के वैष्णवों, विशेषकर गोविंद जी के पुजारी हरिदास की आज्ञा से मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला सिंधु की एक लहर के, एक बिंदु के, एक कण का वर्णन करने का प्रयास किया है।